अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान, आप देख रहे हैं टेकहोज। आज है हमारा टेकहोज एपिसोड नंबर 17 और इस वक्त मेरे कैमरा के अंदर सिर्फ 16 मिनट की फुटेज रिकॉर्ड हो सकती है, क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो को रिकॉर्ड किया और उसका जो डाटा मैंने अभी तक कॉपी नहीं किया इसके अंदर। तो हमें आज टाइम ज़ाया नहीं करना और दुआ करें कि भाई गली के अंदर कोई सब्जी वगैरह कोई चीज़ बेचने वाला ना आए। बात करें आज के पहले क्वेश्चन की, जो कि आ रहा समीउल्लाह खेल की तरफ से। उन्होंने पूछा, अस्सलाम ब्रो, वालेकुम अस्सलाम, रेडमी नोट 10 प्रो वर्सेस सैमसंग गैलेक्सी A52 वर्सेस Realme 7 Pro कौन सा लेना चाहिए, प्लीज़ गाइड मी। तो यार इन तीनों स्मार्टफोन्स के दरमियान में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब कि Realme 7 Pro एक और प्राइस सेगमेंट के ऊपर है। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँगा Samsung A52 और Redmi Note 10 Pro की। तो आप A52 को बाय कीजिएगा, काफ़ी एक अच्छी डील है, मेरी रिकमेंडेशन A52 है। इसके अलावा इसी रेंज के अंदर आपको Poco F3 भी मिल जाएगा। अगर आप A52 की तरफ जाओगे तो वहाँ पर Poco F3 भी मिलेगा, तो आप उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा, वो भी काफ़ी एक अच्छी डील है और जो रिव्यूज़ हैं कंपैरिजन वो भी देख लीजिएगा। लेकिन अगर मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बाय करना होता तो मैं Poco F3 को शायद ना बाय करता, मैं A52 की तरफ ही जाता, क्योंकि उसके अंदर सैमसंग का जो UI है वो काफ़ी बेटर है। ओवरऑल भी उसकी जो रीसेल वैल्यू होगी A52 की, वो मुझे लगता है कि ज़्यादा लॉन्ग टर्म के अंदर बेटर रहेगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, जो कि आ रहा मोहम्मद जुनेद की तरफ से। उन्होंने पूछा है, सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस वर्सेस OnePlus 8 Pro, विच वन इज़ बेटर। तो यार OnePlus के जो फ़ोन्स है ना, पर्सनली तौर पर आज की डेट के अंदर इतने को ख़ास ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहे नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो OnePlus का सीन है वो थोड़ा बहुत ऑफ है, लेकिन जो लोग OnePlus के फ़ोन्स को यूज़ करें वो काफ़ी ज़्यादा उससे सेटिस्फाइड हैं और इनमें से आप कोई भी बाय कर सकते हो। वैसे मुझे लगता है कि आप OnePlus की तरफ ही जाओ, क्योंकि उनका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो मुझे लगता है कि बेटर है। लेकिन जो सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस है वो मुझे लगता है कि अब आपको पाकिस्तान के अंदर इतना कोई ज़्यादा अच्छी कंडीशन के अंदर मिलेगा नहीं। दोनों फ़ोन्स अच्छे हैं, कंपैरिजन देख लो। और जो प्राइस है, अब मुझे यहाँ पर इन दोनों स्मार्टफोन्स की प्राइस के बारे में भी नहीं पता और इसलिए मैं जो है ना इतना ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री आंसर आपको नहीं दे पाऊँगा। OnePlus आप बाय कर सकते हो, काफ़ी दोस्त भी है मेरे OnePlus को यूज़ करें, तो मेरे ख्याल में OnePlus 8 Pro भी एक अच्छी डील रहेगी। लेकिन जो गैलेक्सी नोट 10 प्लस है वो भी अच्छा है, तो आप देख लो फिज़िकली फ़ोन्स को, क्योंकि मेरे पास फिज़िकली फ़ोन्स मौजूद नहीं है, इसलिए मेरे माइंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। आप मेरे आंसर के ऊपर ना रहिएगा, थोड़ी सी रिसर्च करो। दोनों फ़ोन्स अच्छे हैं, आपको जो ज़्यादा अच्छा मिले, जो अच्छी कंडीशन के अंदर मिले, क्योंकि मुझे लगता है कि दोनों के दोनों फ़ोन्स आप लोगों को न्यू तो नहीं चाहिए होंगे, यूज़ के अंदर चाहिए होंगे, इसलिए मेरे माइंड के अंदर कन्फ्यूजन चल रही है। तो रिसर्च करो, आपको मे बी बेटर डील मिल जाए किसी एक फ़ोन के अंदर। लेकिन दोनों के अंदर जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो तकरीबन सिमिलर मिल जाएगा, क्योंकि जो OnePlus का एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है हुसनैन जावेद ने, क्या Poco F3 के मुकाबले में कोई मोबाइल आ सकता है? तो डेफिनेटली आ सकता है, कोई भी ऐसा स्मार्टफोन नहीं होता कि जिसके मुकाबले में कोई अगला स्मार्टफोन ना आ सके। तो डेफिनेटली आ सकता है Poco F3 के मुकाबले में, लेकिन वो कब आता है, आपने कब स्मार्टफोन बाय करना है, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है कि जो Redmi Note 10 Pro 5G वेरिएंट है, जो कि चाइना के अंदर है, वो पाकिस्तान के अंदर Poco X3 Pro के नाम से, GT के नाम से आ सकता है, मतलब Poco X3 GT के नाम के आ सकता है। उसके अलावा उसकी प्राइस कितनी होती है, तो जहाँ तक आपके क्वेश्चन की बात है तो वो डेफिनेटली आ सकता है। और अगर आप इस चीज़ का वेट करो ना कि Poco F3 को छोड़कर कोई ऐसा स्मार्टफोन जो कि इस रेंज के अंदर आएगा जो कि इससे बेटर होगा, तो यार वो अभी लेट है। आपने अगर Poco F3 को बाय करना है तो आप उसको बाय कर लो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा मोहम्मद अजीम ने, ब्रो टेक्नो कैमोन 17 Pro ऑफलाइन मार्केट में कब लॉन्च हो रहा है, रिप्लाई लाजमी देना। तो यार जहाँ तक बात है ना ऑफलाइन मार्केट की, तो उसके बारे में किसी किस्म का कोई भी आइडिया नहीं है और जो स्टॉक्स हैं उनको लेके काफ़ी ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं। टेक्नो के नहीं चल रहे, सारी की सारी कंपनीज़ के ही चल रहे हैं। तो आपको वेट करना पड़ेगा, जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके ऊपर नज़र रखें, या फिर जो आपकी ऑफलाइन मार्केट है वहाँ पर आप लोग देखते रहें। लेकिन मैं आपको कोई जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि हर सिटी की जो ऑफलाइन मार्केट है वो डिफरेंट है, मे भी कहीं पर स्टॉक हो कहीं पर ना हो, तो इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हनान खान ने, अंडर 25 के बेस्ट मोबाइल। तो अंडर 25 के अंदर आपको Realme Nazo 30A अगर मिलता तो आप उसको बाय कर लो, या फिर टेक्नो कैमोन 17 को। अभी रिसेंटली मैंने एक कंपैरिजन वीडियो भी अपलोड की है टेक्नो कैमोन 17 वर्सेस इन्फिनिक्स नोट 10S जो था, तो आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको Realme Nazo फर्स्ट ऑफ ऑल 30A मिलता है उसको बाय करो, और दूसरे नंबर के ऊपर जो बेस्ट चॉइस है वो टेक्नो कैमोन 17 है डेफिनेटली। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा उस्मान अरशद की तरफ से। उन्होंने पूछा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, बेस्ट फ़ोन
40,000 जिसमें सॉफ्टवेयर बग का कोई इशू ना हो, तो यार आपके पास एक ही ब्रांड बचती है जो कि है Realme। आप Realme 8 को बाय कर सकते हो, काफ़ी एक अच्छी डिवाइस है और आपको आई थिंक के इससे कम प्राइस के ऊपर ही वो देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा मियां दानियाल खान ने, iPhone X लूँ या फिर XS या XR थर्सडे को लूँगा, मस्ट आंसर प्रेफरेंस कैमरा। तो यार आप iPhone XS की तरफ जाइएगा क्योंकि जितना लेटेस्ट मॉडल होगा उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि iPhone XS और iPhone 11 की प्राइस में इतना कोई खास ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप पैसे थोड़े से डाल सकते हो तो iPhone 11 को बाय कीजिएगा, मतलब कि अगर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है आपके लिए ये चीज़ एडजस्टेबल रहती है, तो iPhone 11 को ज़्यादा प्रेफर कीजिएगा क्योंकि इस रेंज के अंदर इन दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर इतना कोई खास ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और जहाँ तक बात है कैमराज की, तो आपको तकरीबन सारे के सारे कैमराज एक जैसी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आ रहा है मियां नवीद की तरफ से, उन्होंने पूछा भाई सैमसंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पाकिस्तान में लग गया है बट प्राइजेस अब क्यों हुई हैं, डाउन होनी चाहिए थी। यार फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान के अंदर अभी वो प्लांट लगा नहीं है, अभी वो ऑपरेशनल नहीं हुआ। प्राइजेस इसलिए अप हुई हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अभी तक जितने भी फ़ोन्स आ रहे हैं सैमसंग के, वो इंपोर्ट होके आ रहे हैं, उनके ऊपर टैक्स लगा। जब पाकिस्तान के अंदर उनका प्लांट एक्टिवेट होगा, वहाँ पर फ़ोन्स बनेंगे, वो मार्केट के अंदर आएंगे, तो तब टैक्स की रिलीफ मिलेगी। अभी तक के लिए कोई टैक्स की रिलीफ नहीं है क्योंकि सारे के सारे फ़ोन सैमसंग के इंपोर्ट ही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आ रहा है माई GSD लाइफ से, उन्होंने पूछा भाई Realme GT बेस्ट है या iQOO 7 और iQOO 7 कब पाकिस्तान में लॉन्च होंगे, इसका जवाब प्लीज़ देना। तो यार दोनों के दोनों जो स्मार्टफोन अभी तक पाकिस्तान के अंदर आए नहीं है, दोनों की प्राइस का पता नहीं है, और जो iQOO है वो तो वैसे भी आएगा नहीं क्योंकि iQOO जो सीरीज़ है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं आ रही, तो इसका जो जवाब देना अभी तक पॉसिबल नहीं है। और जहाँ तक बात है ना iQOO के पाकिस्तान के अंदर आने की, तो पहले हम लोगों ने द टेक शो के अंदर एक न्यूज़ को डिस्कस किया था कि मे बी iQOO पाकिस्तान के अंदर आ जाए, तो उसके बाद कोई अपडेट नहीं आई। तो मुझे लगता है कि वीवो को iQOO को पाकिस्तान के अंदर लेके आ जाना चाहिए क्योंकि जो कुछ कंट्रीज़ है वहाँ पर iQOO काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा है, काफ़ी अच्छे फ़ोन्स को लेके आ रहा है डेफिनेटली। अगला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर अहमद खान की तरफ से, ब्रो Realme 7 Pro 40K में वन ऑफ द बेस्ट डील है, कैमरा, मल्टीमीडिया एंड नॉर्मल गेमिंग। तो यार वो काफ़ी एक अच्छा फ़ोन है और उसकी प्राइस भी 40,000 चल रही है, लेकिन मैं पर्सनली तौर पर आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, इसलिए क्योंकि वो एक पीछे वाली जनरेशन का फ़ोन है। और अभी जो Realme 9 सीरीज़ है उसके बारे में भी ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि वो बहुत जल्द आ सकती है, तो Realme 8 को आप बाय करो, वो भी आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर देगा। अब ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो Realme के स्मार्टफोन्स होते हैं जब वो यूज़ के अंदर आते हैं तो उनकी जो प्राइस होती है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप होती है। अगर आप लोग ऑफलाइन मार्केट के अंदर Realme 7 Pro को बाय करने जाओगे तो वो आपको इससे भी काफ़ी मुझे लगता है कि सस्ता मिल जाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आपको एक लेटेस्ट मॉडल के ऊपर स्विच होना चाहिए क्योंकि जो Realme 8 है वो काफ़ी एक बेटर डिवाइस है मुझे लगता है कि ओवरऑल। लेकिन अगर आपको पसंद आ रहा है आपने उसको ही बाय करना तो बाय कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि Realme 8 की तरफ जाएं आप इसी सेम प्राइस के ऊपर ऑलमोस्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुसैन मलिक ने, भाईजान क्या आईफोन पाकिस्तान में बनेगा, लाजमी बता देना, थैंक्स। तो यार होने को तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है और नामुमकिन नहीं है, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ को एनालाइज करते हैं, डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, तो अभी रिसेंटली पिछले 1-1.5 साल के अंदर चाइना के और अमेरिका के इतने ज़्यादा हालात ख़राब हुए हैं, फिर भी उन लोगों ने आईफोन के ऊपर कोई इतना ज़्यादा बर्डन नहीं डाला। मुझे लगता है कि जो चाइना की मार्केट आईफोन की असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है। और एक चीज़ हमें नोटिस करने वाली ये है कि जो चीज़ अमेरिका के अंदर भी मौजूद नहीं है, कि जो एप्पल के सीईओ टिम कुक उन्होंने ये कहा था कि चाइना के अंदर में जो टेक्निकल वर्कर्स मिलती हैं, जो ऐसे बंदे मिलते हैं जो कि टेक्निकल चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा चाइना के अंदर मौजूद है। और अमेरिका के अंदर आप एक जो हाल होता बड़ा वो भी फील नहीं कर सकते। तो हमें लगता है कि जब ये ब्रांड्स आएंगी छोटी मोटी, मतलब कि मिड रेंज की, Xiaomi छोटी ब्रांड तो नहीं है, खैर एप्पल को भी वो पीछे छोड़ गई, मतलब कि कहने का ये कि ये वाली जो ब्रांड्स हमारे अंदर पाकिस्तान के चल रही है ना, जब ये आएंगी तो उससे क्या होगा कि हमारे जो वर्कर्स होंगे वो तैयार होंगे, जो स्किल है वो डेवलप होगी, उसके बाद हम लोग कुछ कह सकते हैं कि जो एप्पल है वो आ सकता है, क्योंकि एप्पल को चाहिए टेक्निकल वर्कर्स जो कि सिर्फ चाइना के अंदर ही मौजूद हैं, जो कि अमेरिका के अंदर भी मौजूद नहीं है। तो मुझे लगता है कि अभी टाइम बहुत ज़्यादा होने को तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग चाइना के बिल्कुल साथ हैं, और मे बी फ्यूचर के अंदर जो गवर्नमेंट है चाइना की वो एप्पल वगैरह के ऊपर प्रेशर डाले, मतलब कि कोई हालात और वाक़यात बने और एप्पल को लगे कि हमें चाइना को छोड़ना है, तो फिर उनके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, इंडिया। और इंडिया के अंदर वो ऑलरेडी इसलिए ऑपरेट कर रहे हैं क्योंकि इंडिया की मार्केट काफ़ी ज़्यादा उनके पास, और वहाँ पर अगर वो अपने फ़ोन्स को नहीं बनाते तो वो काफ़ी ओवर प्राइस होते हैं, तो वो
वहाँ पर असेंबल करते हैं ताकि उनको टैक्स की रिलीफ मिल सके। लेकिन अगर चाइना के अंदर हालात ख़राब होते हैं तो वो पाकिस्तान के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि चाइना का जो सी पैक वगैरह यहाँ से उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर उनकी शिपमेंट करनी है, तो वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगी। लेकिन हमें इसके लिए काफ़ी वर्क करना पड़ेगा अपने टेक्निकल वर्कर्स के ऊपर, और जो कंडीशंस है उनको लेके भी, तो होने को तो कुछ भी हो सकता है डेफिनेटली। बात करें आज के लास्ट क्वेश्चन की, जो कि आ रहा है शाहिद खान की तरफ से, उन्होंने पूछा अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बता दें Realme GT न्यू पाकिस्तान में लॉन्च होगा, प्लीज़ मेरा क्वेश्चन लाजमी पिक करना, उस पर प्राइस भी बता देना। वालेकुम सलाम फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यार Realme GT एक ही वेरिएंट आएगा, चाहे वो स्टैंडर्ड आ जाए, स्पेशल आ जाए, न्यू आ जाए, कोई भी आ जाए। और वो कब आता है यार, हम लोग काफ़ी देर से ऑलरेडी वेट करें, इसके बारे में मैं पहले भी आपको जवाब दे चुका हूँ। और जहाँ तक उसकी प्राइस की बात है ना, तो वो तकरीबन आप लोग कह लो कि अबव 70,000 ही होगी डेफिनेटली। उसके अंदर में एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, डायमेंसिटी 1200 का प्रोसेसर है, 64 मेगापिक्सल का सेंसर और 4500 mAh बैटरी के साथ 50 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। तो वो अबव 70,000 ही आएगा। कौन सा एडिशन आता है Realme GT का, ये चीज़ कन्फर्म नहीं है, लेकिन एक ना एक एडिशन तो आ जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि अभी ये वाला जो स्मार्टफोन है काफ़ी लेट हो भी चुका हुआ है, और मे भी चांसेस हो कि Realme ने अपना जो प्लान है इस स्मार्टफोन को पाकिस्तान के अंदर लेके आने का वो चेंज कर लिया हो। अब कोई भी चीज़ कन्फर्म नहीं है, आपको वेट करना पड़ेगा। कितना वेट करना पड़ेगा भाई, कोई अपडेट नहीं, ऐसे ही मैं आपको फर्जी कोई बात करूँगा नहीं। तो बस आज के लिए हमारे पास यही क्वेश्चन थे जो कि हम लोगों ने आंसर करने थे। उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन का आपको अच्छा जवाब मिल गया होगा। अगर आपका क्वेश्चन पिक नहीं हुआ तो आई एम रियली सॉरी यार, नेक्स्ट टाइम आप लाजमी तौर पर क्वेश्चन कीजिएगा। चैनल पे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नया सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।